तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 6 को। तो इस प्रश्न में हम लोगों को एक त्रिभुज दे दिया गया है, एक चित्र आकृति दे दी गई है। त्रिभुज तो ये देखने में लग रहा है, लेकिन इसको आकृति बोलेंगे क्योंकि इसमें और भी रेखाएं हैं। तो एक आकृति ऐसा दे दिया गया है जो पी क्यू आर एक त्रिभुज की तरह लग रहा है। इसमें दिया क्या क्या है, इसमें एक देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में ये जो बिंदु ओ से 3 रेखाएं गई हैं, ओ पी, ओ क्यू, ओ आर। ओ पी, ओ क्यू, ओ आर पे 3 बिंदुएं क्रमशः ए बी सी इस प्रकार स्थित हैं कि ये जो ए बी है समांतर, ए बी समांतर पी क्यू के है और ए सी समांतर है पी आर के। AC समांतर PR के हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, BC समांतर QR है या नहीं। ये रेखा आप लोग देख रहे हैं, ये रेखा और ये रेखा समांतर हैं और ये रेखा समांतर हैं। और हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या ये रेखा और ये रेखा समांतर हैं या नहीं। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो देख लें वीडियो स्टार्ट है या नहीं। तो वीडियो हमारा स्टार्ट है। तो अब सॉल्व करने के लिए हम लोगों को दिया गया है, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने शॉर्टकट में लिखना चालू कर दिया है। तो यहाँ पे सॉल्व दिया। अब हम लोग त्रिभुज कौन सा लेंगे, पहले अब हम लोगों को 3 त्रिभुज अब की इस बार में यूज होगा। एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो अब एक त्रिभुज लेते हैं पी क्यू ओ या ओ पी क्यू ऐसे करके कोई त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पे ओ सब में कॉमन है तो ओ पी क्यू लेते हैं। त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या क्या दिया गया है, हम लोगों को दिया गया है त्रिभुज ओ पी क्यू में ये जो रेखा ए बी समांतर पी क्यू है, ए बी समांतर पी क्यू दिया है हम लोगों को क्वेश्चन में। अगर जो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को, मतलब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये भुजा के समांतर ये रेखा खींची गई है तो इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो विभाजित जब करेगी तो वो अनुपात कौन सा होगा, तो वो अनुपात होगा हमारा कौन सा, ये इसको लिखेंगे PA बटे में AO, इसको लिखेंगे PA बटे में AO। PA बटे में AO बराबर किसके होगा, ये होगा PA, ये होगा QB बटे में BO के। ये कैसे हुआ, ये हुआ हम लोगों का आधारभूत समानुपातिकता परिमेय या फिर कह सकते हैं थेल्स परिमेय के द्वारा। तो ये हो गया हमारा आधारभूत समानुपातिकता परिमेय, यानी कि थेल्स परिमेय के सहायता से, थेल्स परिमेय से। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या है, अब एक त्रिभुज दूसरा लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज OPR में, त्रिभुज OPR, पुनः त्रिभुज OPR में, पुनः त्रिभुज OPR में। अब हम लोगों को इस त्रिभुज में क्या क्या दिया गया है, त्रिभुज OPR फिगर देखते रहिएगा अपने उसमें, मतलब बुक में। तो त्रिभुज OPR में हम लोगों को दिया गया है AC समांतर PR के, AC समांतर PR। तो हम लोगों को दिया गया है AC समांतर PR, ये दिया है।
अब जब हम लोगों को इतना चीज़ दिया गया है कि अब फिर से थेल्स पर में लगेगा, तो फिर ये अनुपात हम लोग को निकालना है कि कौन कौन सा अनुपात बराबर है, क्योंकि एक रेखा के समांतर है मतलब ये जो AC है। तो अब इसमें अनुपात कौन कौन सा, इसमें हम लोगों ने PA बटे में AO इसमें भी रहेगा, PA बटे में AO, मतलब कि ये रेखा और ये रेखा जब समांतर है तो ये हमारा PA बटे में AO बराबर OC नहीं RC बटे में CO होगा। RC बटे में CO बराबर किसके होगा, RC बटे में CO के, RC बटे में CO के। अब ये हो गया हम लोगों का कैसे, ये हो गया थेल्स परिमेय से। थेल्स परिमेय से ये हो गया हम लोगों का समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, मतलब अब ये हम लोगों को निकालना है कि BC समांतर QR है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब समीकरण 1 व 2 को मिलाएंगे। तो क्योंकि ये देखिए समीकरण 1 में और 2 में PA बटे में AO कॉमन है, तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से क्या क्या हम लोगों को मिल रहा है, PA बटे में AO, PA बटे में AO बराबर क्या है, QB बटे में BO, QB बटे में BO बराबर किसके है, यहाँ पे भी PA बटे में AO तो ये कॉमन हो गया, बराबर आ गया RC बटे में CO, RC बटे में CO। अब ये हो गया हम लोगों का समीकरण नंबर 3। अब हम लोग समीकरण नंबर 3 में क्या देख रहे हैं, मतलब इसको PA, ये जो हमारा PA बटे में AO है, PA बटे में AO इसको हटा देंगे। अब हम लोगों को क्या दिख रहा है, QB बटे में BO, उसके बाद में RC बटे में CO। अब हम लोगों ने देखो ये त्रिभुज PQO को एक बार उठाया था, उसके बाद में एक बार POR को उठाया था। अब हम लोग इस वाले इन दोनों को हटा के ये त्रिभुज लेंगे, चाहे OQR में पुनः अब क्या लिखेंगे, पुनः त्रिभुज OQR में। अब कौन सा त्रिभुज लिया है, OQR में। अब हम लोग देख पा रहे होंगे, हम लोगों को ये सिद्ध करना है कि BC समांतर QR होगा या नहीं। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो QB बटे में BO, उसके बाद में RC बटे में CO है। तो अब हम लोगों को समीकरण 3 से क्या मिल रहा है, समीकरण 3 से मिल रहा है हमारा QB बटे में BO बराबर किसके है, RC बटे में CO। ये हमारा समीकरण 3 से समीकरण 3 से ये हम लोगों को समीकरण 3 से मिल रहा है, किस त्रिभुज में, त्रिभुज OQR में। अब हम लोगों ने एक परिमेय तो थेल्स परिमेय पढ़ा है, और एक जो मतलब आधारभूत समानुपातिकता परिमेय को थेल्स परिमेय कहते हैं। उसके बाद में एक परिमेय और है जिसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता परिमेय का विलोम। तो उस विलोम में क्या है, जैसे थेल्स परिमेय में समांतर दिया रहता है, अनुपात निकालना रहता है, और जो विलोम वाला है उसमें अनुपात दिया रहता है, मतलब कि ये अनुपात हमको मिल गया, अब हम लोगों को समांतर निकालना रहता है। तो यहाँ पे प्रश्न में भी हम लोगों को समांतर निकालने को पूछा है। तो ये जो अनुपात हम लोगों को मिल गया है, तो अब अनुपात मिल गया है तो ये समांतर हो गया। कैसे, जब QB बटे में BO बराबर में RC बटे में CO है, इसलिए अतः
अतः BC नहीं, क्या है, BC, हाँ, BC समांतर QR है। अतः BC समांतर QR इति सिद्धम। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बताया ही वैसे है कि आपको समझ में आ जाए। अब नहीं आया होगा तो आपकी अलग बात है, लेकिन मैंने वैसे बताया कि आपको समझ में आ सकता है और आया भी होगा। तो 3 त्रिभुज का ये 2 ही परिमेय हैं, आपको दोनों अच्छे से पढ़ लेना है, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोगों को क्या दिक्कत आया इसमें देखने में, मतलब देखने के बाद कुछ तो आपको अधूरा लगा हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो कमेंट में बता दीजिए कि कितने मिनट से कितने मिनट के बीच वाला समझ में नहीं आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।